खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के अरोला थाना अंतर्गत अरोला कप्तानगंज मार्ग पर स्थित पीजी कॉलेज समदी के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे बैठी उसकी बहन भी घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुटी। भीड़ ने घटना से नाराज होकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों का मान मनोबल भी इस दौरान जारी रहा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर कृष्णदेवपुर गांव निवासी दिवाकर उम्र 22 वर्ष शनिवार की सुबह अपनी बहन अंशु उम्र 20 वर्ष को बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने के लिए पीजी कॉलेज समदी जा रहा था। अभी वह महाविद्यालय से 150 मीटर दूरी पर ही था कि ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दिवाकर की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी बहन अंशु घायल हो गई। घटना देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों व मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर अरोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अरोला कप्तानगंज मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। घटना की जानकारी होने पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस को शव को कब्जे में लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, उसकी एक बहन है। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार वालों का रोना बिलखना देखकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। हमारे चाचा के लड़के थे। आज दोपहर में लगभग 12:45 बजे अपनी छोटी बहन को लेकर परीक्षा दिलाने जा रहा था राजकीय महिला महाविद्यालय समदी में, और एक अनियंत्रित ट्रक आ रहा था। वो पिया भी था और गाना बहुत तेज़ मतलब साउंड करके आ रहा था, और अचानक उसको जो है बहुत ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारा और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग रोड जाम किए थे, तो उस पर मतलब क्या आश्वासन मिला? और हम लोग लाश को लेकर के वहाँ पे चक्का जाम किए, रोड जाम किए। तो मौके पे थानाध्यक्ष अरोला उपस्थित हुए और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर और एसडीएम साहब सारे लोग आए। विधायक अतरौलिया संग्राम यादव जी आए, और हमने उनसे कहा कि जो जिन्होंने टक्कर मारा है, जो ट्रक मालिक हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। और शासन से निवेदन है कि चूँकि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, चूँकि माताजी भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं थे, यही एक हमारा भाई था जो अपने परिवार को कमा कर खिला रहा था, जिला रहा था, तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। और क्या मैं बताऊं, अब सरकार से और शासन से यही निवेदन है कि उन लोगों को जो ट्रक मालिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें, और परिवार को जो है परिवार को हमारे जो है मदद दें। जो भी है सरकारी मुआवजा से लेकर के जो सारी चीज़ें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। प्रशासन से कोई समस्या हुई? प्रशासन आए, हमने ये सब बात उनको रखा एसडीएम साहब से, क्षेत्राधिकारी महोदय से। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। विधायक जी भी थे अतरौलिया, और माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त, और शासन से जो बनेगा, उन्होंने एक ज़मीन दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि चूँकि परिवार में ज़मीन का और जो मुआवजा है वो शासन से जो भी बन पड़ेगा वो सारा चीज़ दिलाने के उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आधार पे हम लोग अभी थाना कप्तान अरोला लेकर के आए हैं। अब जो है FIR लाज हो गया है। देखिए, हम तो आपको भी धन्यवाद देंगे कि आपके अखबार अमर उजाला ने और आपने खुद इसके लिए मुहिम चलाई। हरकेश जी हैं, ये भी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए, यहाँ के सारे लोगों ने अवगत कराया, और हमने शासन से लेकर सरकार तक, जब योगी जी से भी कहा, केशव मौर्य जी उस समय थे, उनसे भी हमने बात किया, वो प्रभारी मंत्री भी थे आजमगढ़ के, और फिर अभी आप देखे होंगे जितिन प्रसाद जी से फिर हमने आपको लिखित भी अवगत कराया कि हमने विभिन्न जगह, लेकिन सरकार एक तरफ कहती है विकसित भारत है, दूसरी तरफ लगातार 7-8 सालों से लोग संघर्षरत हैं गांव के बीच से। और इस पे आपका राजकीय महाविद्यालय भी है, वो बेटी को एग्जाम दिलाने ले गए थे और आज हमारे आपके बीच नहीं है। इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती। हम ऐसे दुखद अवसर पर कोई राजनीति की बात नहीं करते। आपने देखा होगा, हम तो बहुत पहले हम लोगों ने तय किया था
कि जनता का दबाव था कि विधायक जी आप भी सड़कों पर आइए। कल ही हमने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा, मौखिक तो हमने उनसे पहले कहा था, लेकिन कल भी कहा कि हमें इस तरह का आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अधिकारी भेजेंगे और कोई बात नहीं विधायक जी आप करिए। तो कल जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सब मड़ना से बसई तक मार्च भी किए, लेकिन उसी बीच एक घटना घटित हो गई। इसको लेकर के हमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन हम कल इस बात को आप सबके सामने रखेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।